Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जर्नल चैप्टर शुरू है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्काउंट के बारे में देखेंगे, कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर हमारे जर्नल एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो क्या है, दो टाइप्स में हमारे डिवाइड है। एक है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट जो है ना वो हम बुक्स में नहीं शो करते हैं। क्या नहीं करते हैं, हम उसको बुक्स में नहीं शो करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली हमारा जो प्राइस होता है उस पे ही हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जरा हम यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करते हैं, हमने क्या लिखा है वो देखते हैं। तो डिस्काउंट हमारा होगा एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होगा हमारा क्या, कैश डिस्काउंट। फिर ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड रहता है वो देखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश एज वेल एज क्रेडिट। ये चाहे कैश में खरीदो आप गुड्स को या फिर क्रेडिट में खरीदो, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। कब, जब आप गुड्स को परचेस कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तब। अब ये काय पे अलाउड रहेगा, तो प्रिंटेड या फिर लिस्ट प्राइस पे, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होती है कोई भी प्रोडक्ट की या फिर जो प्राइस होती है उसकी, उसके ऊपर ही ये अलाउड रहेगा। बराबर, ये किस कब अलाउड रहेगा, तो परचेस और सेल के टाइम पे। ठीक है, और चाहे वो कैश परचेस सेल्स हो या फिर क्रेडिट परचेस या फिर सेल्स हो, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलो अब हम इसको समझते हैं। हमारे पहले जर्नल एंट्री एग्जांपल हमने यहां लिखा हुआ है, अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश। अब देखो अमर ने क्या किया, बॉट, हाँ, अमर बॉट गुड्स। अमर ने क्या किया, गुड्स को बॉट किया। बॉट मतलब क्या होता है, परचेस किया। किससे, राकेश से। बराबर, तो अमर ने परचेस किया तो राकेश ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। बराबर, तो राकेश इज सेलर एंड अमर इज व्हाट, अमर इज बायर। बराबर, तो कितने में किया उसने, 20,000 में एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इसके ऊपर है ना 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये 20,000 रुपया दिया हुआ है, बराबर, ये जो 20,000 रुपया दिया हुआ है इसके ऊपर है ना 10% हम लोगों को पहले ही चार्ज कर देना है। डायरेक्ट हमको है ना यहाँ पे 20,000 पे 10% मतलब 2,000 रुपीज, एक जीरो को हमको हटा देना है 20,000 में से। ठीक है, तो हम लोगों का 2,000 माइनस हो जाएगा तो 18,000 का यहाँ पे एंट्री होएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे एंट्री क्या होगा वो हमको अब समझना है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है, अमर ने किससे खरीदा है, राकेश से। तो हम लोगों का परचेस का एंट्री क्या होता है वो लिख दो, क्या करो वो लिख दो। अब देखो यहां पे क्या है, राकेश नाम दे दिया है, मतलब आप कैश तो नहीं लिख सकते हो या फिर बैंक भी नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी उधारी वाली एंट्री है। क्या है ये, उधारी वाली एंट्री है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी ये, परचेज एंड एक्सपेंसेस। तो परचेज हमारा डेबिट होगा। बराबर, और कौन गिवर है यहाँ पे, तो राकेश, तो राकेश क्रेडिट हो जाएगा, बट अमाउंट कितना रहेगा, 18,000। चलो हम लोग ये एंट्री को अब लिखने की कोशिश करते हैं।
तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे तो हमको डैश ही मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में डेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, अमर ने राकेश से, तो क्या आएगा यहाँ पे, राकेश अकाउंट, बराबर। यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस करके एस लिखना है, ठीक है। अब कितना अमाउंट है इसका, तो 20,000 जो था, क्या था, 20,000 पे हमने ये 10% जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उसका अमाउंट, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 18,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा वो 18,000। समझ गए ये आपको। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, तो नरेशन लिखते हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम, किससे किया है हम लोगों ने, राकेश, एट कितने परसेंट डिस्काउंट में, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा ये उसका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, इस एंट्री को पास कर दी है, बराबर। अब ये तो किसके बुक में किया हमने, बायर के बुक में किया। अब देखो जब अमर ने परचेस किया है तो अमर क्या करेगा, यहाँ पे परचेस की एंट्री मारेगा, बराबर। राकेश ने क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है, तो राकेश इज व्हाट एवर सेलर है, तो राकेश सेलर है तो वो सेल्स की एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पे अब ये जो गुड्स है ये राकेश ने अमर को बेचा, तो अमर इज द रिसीवर, तो अमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, किसके बुक्स में, तो राकेश के बुक्स में, है ना। और राकेश ने क्या किया है, यहाँ पे किस तरीके से पैसे कमाए हैं, तो सेल्स करके, तो सेल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पे रूल अप्लाई होगा क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स हम लोगों का एंट्री बेसिकली क्या बनेगा, तो अमर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा वहां पे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं अमर्स लिखना है हमको, हाँ ये ऐसा एस यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। जब भी किसी इंसान का नाम आता है तो हम लोगों को ये इस तरीके से लिखना है। तो अब अमर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया लिखेंगे हम लोग वापिस से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में हम लोगों को डायरेक्टली अमाउंट डिस्काउंट करके ही लिखना पड़ता है, क्योंकि वो जो 2,000 रुपया है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट के केस में, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 18,000 लिखेंगे। और ये क्या किया था, राकेश ने अमर को सेल किया था, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अमाउंट 18,000, कितना आएगा ये हमारा अमाउंट 18,000। और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे अब इसका, तो बीइंग सोल्ड being goods sold to अमर at 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस सिंपल है। यहां पे हमको लिखना पड़ेगा being goods sold to अमर, being goods sold to अमर at 10% trade discount। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्री है वो अच्छी तरीके से समझ गई है। दोनों की दोनों हमने परचेस में ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे मारते हैं, सेल्स में किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री मारते हैं, ये दोनों ही हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख लिया। अब हम बात करते हैं किसका, कैश डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट जो है ना, यहाँ पे हमको जब भी हमारा कैश डिस्काउंट होता है ना, तो वो तो हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, जब मैंने कोई क्या किया है, गुड्स को क्या किया है, मैंने गुड्स को परचेस किया है, क्या किया है मैंने, गुड्स को परचेस किया है, तो मुझे जो सेलर था, क्या था, मैं तो क्या था, बायर था, बायर था मैं, हाँ, मैंने किसी से खरीदा तो वो सेलर था, सेलर ने मुझे क्या किया, डिस्काउंट दिया, क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो मेरा क्या हो गया, वहां पे फायदा हो गया। इतना बात समझता है आपको, क्या हो गया, मेरा यहाँ पे फायदा हो गया, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ मिला, कुछ मिला तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसीव्ड। तो मेरे को क्या मिला, तो मेरे को मिला है यहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा, इस समय पे क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये हमको एक इनकम की तरह है, इसके लिए हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, एक प्रॉफिट की तरह हो गया है ये हमारे लिए, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या करते हैं, हमेशा से क्रेडिट करते हैं। और दोस्तों, जब आपने, अब आप क्या थे, अब तो आप बायर थे और सामने वाला सेलर था, अब आप क्या हो जाओगे, सेलर बन जाओगे। क्या बन रहे हो, अब आप सेलर बन रहे हो। तो सेलर बन रहे हो तो आपने क्या किया, सामने वाले को डिस्काउंट दिया, क्या किया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब क्या होता है, अलाउड किया, अलाउड क्या किया आपने, डिस्काउंट अलाउड किया। तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये आपका खर्चे जैसा है या फिर आपका ये नुकसान हो रहा है, बराबर, खर्चा ही मानेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, तो इसको समझते हैं हम। तो कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है, कभी भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज अवर नॉमिनल अकाउंट, फिर लॉस टू रिसीवर ऑफ कैश एंड गेन टू गिवर ऑफ कैश। अब देखो, अब समझो जरा बात को, लॉस किसको हो रहा है, जिसने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब रिसीवर ऑफ कैश। अब सामने वाले ने मेरे से कुछ परचेस किया है, 10 रुपए का चीज, मैं अब उसको 8 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे लॉस तो हो गया ना, यहाँ पे पूरे 2 रुपए का क्या हो गया, मुझे पूरे 2 रुपए का लॉस हो चुका है। तो लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश, जिसको कैश मिलने वाला है वो उसके लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। फिर उसके बाद में गेन किसको है, रिसीवर ऑफ, गिवर ऑफ कैश, सॉरी, गिवर ऑफ कैश। अब जैसे सामने वाले ने जो मेरे से खरीदा, उसने कितने रुपए दिए मुझे, 8 रुपए, जबकि उसको दूसरे दुकानों में कितने देने पड़ते थे उसके, 10 रुपए, तो वो उसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बट मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने जो, वो मेरे सेलर थे या फिर जिसने मेरे से खरीदा, उस टाइम पे मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा और उसने क्या किया होगा, डिस्काउंट रिसीव किया होगा, ठीक है। तो मेरा तो वो नुकसान था, तो नुकसान को हम क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा उस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उस बंदे ने डिस्काउंट रिसीव किया था तो उसका क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। अब ये किस पे कैलकुलेटेड होता है, तो इट इज कैलकुलेटेड डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट दैट इज इनवॉइस प्राइस। अब ये जो है कि ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद में कैलकुलेट होता है, क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद में कैलकुलेट होता है। बस इतनी थोड़ी सी बात हम लोगों को समझना है। तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट होता है, जो कैश रिसीव कर रहा है उसके लिए लॉस है, क्या कर रहा है, जो कैश रिसीव कर रहा है उसके लिए लॉस है, क्योंकि उसी ने तो क्या किया था, सामने वाले को डिस्काउंट दिया था। और जो कैश गिवर है, जो कैश दे रहा है, उसका तो क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि वो ग्राहक है, उसको चीज काय में मिली है, डिस्काउंट में मिली है, बराबर। और ये कैलकुलेट किस पे होता है, तो कैश अपना ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद में या फिर इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट होएगा, क्योंकि वो क्या है, लॉस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक ₹1900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, कार्तिक से है ना, कार्तिक से हमको 1900 रुपया मिला, बट हमने क्या किया, उसको 100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया। तो चलो हम लोग यहाँ पे ये एंट्री पास करते हैं। तो जरा आप यहाँ पे फोकस करो, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्री,
तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कार्तिक, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक रुपीज 1900। आपको कार्तिक से कितने पैसे मिले? तो 1900 रुपए मिले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डेबिट लिखा। और कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे? 1900 रुपया लिखा। फिर उसके बाद में 2 मिनट रुक जाओ, है ना। रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक रुपीज 1900 एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100। हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ को हम लोग कितना, मतलब डिस्काउंट अलाउ को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउ को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या? डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। और ये कितना आ गया हम लोगों का? 100 रुपया आ गया। हाँ, और एक्चुअल में कार्तिक से कितने रुपए मिलने चाहिए थे हम लोगों को? 2000 रुपए मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 2000। बट हमने उसको क्या कर दिया? यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? तो टू कार्तिक अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? टू कार्तिक अकाउंट। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2000 रुपीज। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो पहला जर्नल एंट्री है अच्छी तरीके से समझ में आया, जो हम लोगों का कैश डिस्काउंट का एग्जांपल चल रहा है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने क्या किया है? कार्तिक से पैसे लिए, मतलब कार्तिक से पैसे कुछ रिसीव हुए और हमको वहां पे हमने क्या किया? उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका सेकंड एंट्री देखना है। तो क्या है? पेड टू चंदा ₹980 हु अलाउड डिस्काउंट ₹20। ठीक है, तो डिस्काउंट उसने हमको दिया है, हमने यहाँ पे क्या किया है? पे किया है। मतलब क्या होता है? हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव। और हमारा क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे कैश गया होगा। तो कैश को भी मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्रेडिट करूंगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी मैं क्रेडिट करूंगा। तो किसको मिल रहा है ये? तो चंदा को मिल रहा है। तो चंदा का अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट होएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है चंदास अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? चंदास अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा अब मैं यहाँ पे? टू कैश। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का? थोड़ा ये, सॉरी, इसको थोड़ा बराबर से लिख देते हम लोग। तो ये कहां पे आएगा हम लोगों का? टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब कैश में कितना मिला है हम लोगों को यहाँ पे? तो कैश में हम लोगों को मिला है यहाँ पे 980 रुपीज। और डिस्काउंट कितना दिया था हम लोगों ने? 20। तो ये टोटल कितना होता है हम लोगों का? 1000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वाला भी जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको यहाँ पे नरेशन लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बीइंग कैश पेड टू चंदा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो है हमारा डिस्काउंट वाला पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक बार फास्ट तरीके से हम लोग इसका क्विक जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो डिस्काउंट को हम डिवाइड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और काय में
कैश डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा क्या होता है कि ये बुक्स में हम नहीं शो करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होगा, अलाउ होगा किधर, तो हमारे लिस्ट प्राइस पे या फिर प्रिंटेड प्राइस पे। और एक क्या था कि ये कब अलाउ होगा हमको, परचेज या फिर सेल्स के समय पे, चाहे वो कैश में परचेस हो या सेल्स हो, चाहे वो क्रेडिट में परचेस हो चाहे सेल्स हो। फिर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था, अमर ने क्या किया था, राकेश से गुड्स को खरीदा था बराबर 20,000 में, जहां पे उसको 10% क्या हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे परचेस किया था, सॉरी अमर ने परचेस किया था किससे, राकेश से, ठीक है। तो अब तो परचेस की एंट्री पास करनी है हम लोगों को, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, क्योंकि ये उधारी का है इसके लिए हम लोगों को राकेश का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ा। और ये यहाँ पे 18,000 क्यों आया, क्योंकि ये 20% सॉरी 10% हम लोगों ने माइनस किया किधर से, 20,000 में से। तो 20,000 का 10% हमारा कितना आएगा, 2,000, तो 20 माइनस 2 18,000। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है, तो रिसीव किया किसने, गुड्स, अमर ने, तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 18,000 आ गया। फिर उसके बाद में डिस्काउंट, हम लोग कैश डिस्काउंट देख रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमको पता चल गया। लॉस किसको होगा, जो क्या कर रहा है, कैश को रिसीव कर रहा है, मतलब उसी ने क्या किया होगा। साथ ही में हमको ये भी समझ में आता है कि उसने ही क्या किया होगा, डिस्काउंट को अलाउ किया होगा सामने वाले को। तो डिस्काउंट अलाउ को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारा नुकसान है। फिर उसके बाद में गेन किसको होता है, तो गेन होता है हमारा जो क्या कर रहा है, कैश दे रहा है 10 की चीज उसको 8 में मिल रही है, मतलब 2 रुपया वो कम दे रहा है, तो उसका वो प्रॉफिट हो गया, तो वो गेन आ गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर ये किस पे कैलकुलेट होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद में ही ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फिर रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक रुपीज 1900 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपया, हमको कार्तिक से कितने रुपए मिले, 1900 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे 1900, फिर 100 रुपया हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो हम लोगों का लॉस हो गया, तो उसको डेबिट कर दिया, और टू कार्तिक अकाउंट, तो 1900 और ये 100 यहाँ पे आके 2000 हो गया। फिर पेड टू चंदा रुपीज 980 हु अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज, तो चंदा को हमने क्या किया, पे किया, तो हमारा कैश कितना लिखेंगे हम लोग, 98 सॉरी पेड टू चंदा, हाँ बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या हुआ, चंदा को पे किया हम लोगों ने, है ना। तो चंदा ने क्या किया होगा, रिसीव किया होगा, तो चंदा का अकाउंट हमने क्या कर दिया, वहां पे डेबिट कर दिया। हमारे कैश कितने गए, 980 रुपए, तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हम लोगों को क्या, कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपीज का, तो ये भी हमारा क्या जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड और 20 रुपीज। और इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा रिविजन अच्छी तरीके से कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। और फ्रेंड्स प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखिए आप। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।